हेलो बच्चों। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा एक्सरसाइज 1.1, 1.3। होप आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ने में। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे 1.4 में क्या है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू लेट्स से कोई कांस्टेंट है। ठीक है, लेट्स से कोई कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। पहले लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अब आप बोलोगे सर ये लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में है तो होगा। देखो ये है तो लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में, बट ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप बोलोगे सर तो दिया क्यों है ना, यही है ना। तो हमारी बुक में क्यों दिया है? नहीं पढ़ते हैं हम, इसको हटा देते हैं। नहीं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो पहले ये समझते हैं ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए हमारे पास पहला क्राइटेरिया क्या था, उसमें दो वेरिएबल होने चाहिए। दो वेरिएबल क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट लेट्स से 6, या फिर इसमें ऐसा लिख लेता हूँ 1x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ऐसा कुछ है ना। मतलब ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये होना चाहिए था। और दूसरा क्राइटेरिया क्या था, डिग्री 1 होनी चाहिए थी। डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इसमें देखो, आप बोलोगे सर 1/x 1/y तो दो वेरिएबल हो गए, है ना। 1/x और 1/y, बेसिकली x और y दो वेरिएबल हो गए। लेकिन अभी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये देखो। बेसिकली हमको x किधर चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, और न्यूमरेटर में ही y भी चाहिए। यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में, तो मुझे न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 5। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, मतलब इसको यहां से मल्टीप्लाई करूं, इसको यहां से, बेसिकली एलसीएम लेना है, तो इसको क्या करूंगा, 1 इंटू वाई इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स। क्या किया हमने, एलसीएम लिया बेसिकली। तो अब क्या हो गया, ये y प्लस एक्स, ये क्या हो गया एक्स वाई, और ये क्या हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 5। क्या हो रहा है ये, y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई। अब एक्स वाई कॉमन होगा और दूसरी तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5xy। अब मुझे बताओ ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं 1/x 1 प्लस 1/y, या फिर बेसिकली ऐसा कोई सा भी इक्वेशन हो जिसमें सामने कोएफिशिएंट हो और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/x या फिर 1/y में, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे डिग्री भी 2 आ रही है और कांस्टेंट अकेला बच ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो अब हम जानते हैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों नहीं है, हमने वो समझा। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई दिक्कत? चलो अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, 1/x को कोई एक नया वेरिएबल ले लेंगे। यहां पे लिख देता हूं 1/x इज इक्वल टू m, और 1/y को ले लेता हूं 1/y इज इक्वल टू n। कोई दिक्कत? तो अब क्या वेरिएबल, अब क्या इक्वेशन बन जाएगा, 1/x को क्या लिया मैंने m प्लस 1/y को क्या लिया n इज इक्वल टू 5। अब ये लीनियर इक्वेशन वाले वेरिएबल है, क्या है, अब अगर कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1m प्लस 1n इज इक्वल टू 5। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमने कन्वर्ट कर दिया। अब यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो पॉज कर दो और पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। आप अपना दिमाग लगाओ सबसे पहले, उसके बाद अगर नहीं आ रहा तो आप फिर वीडियो स्टार्ट करो और देखो कैसे कैसे सोचना है। ठीक है, देखो समझ में आना चाहिए ये सोचना कैसे है, ये पहले पता होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ आपने सीधा लिया नोटबुक और रट्टा मारना चालू, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, चलो तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15 एंड 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने क्या बोला, हम कन्वर्ट करेंगे किसी कांस्टेंट नंबर को किसी दूसरे वेरिएबल में। तो जैसे यहां पे क्या हो जाएगा, अब मैं ये क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं, 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं,
1/x इंटू 2, 1/x इंटू 2, कोई दिक्कत? तो यही होगा ना, 2 1 2, 2/x। तो ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? माइनस 1/y इंटू 3, कोई दिक्कत? 1/x इंटू 2 माइनस 1/y इंटू 3 इज इक्वल टू 15, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? और दूसरी इक्वेशन को क्या कर सकता हूं मैं? दूसरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर देता हूं, 1/x इंटू 8 प्लस 1/y इंटू 5 इज इक्वल टू 77, कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, ऊपर का 2 मल्टीप्लीकेशन में था तो क्या किया, 1/x इंटू 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या हो जाएगा, 2/x। तो बेसिकली मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, और 3/y है तो 3/y को क्या लिख सकता हूं, 1/y इंटू 3, तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/y। वैसे यहां पे क्या हुआ, 8/x है तो 1/x इंटू 8, 5/y है तो 1/y इंटू 5 इज इक्वल टू 77। अब क्या लूंगा मैं? अब देख रहे हो यहां पे सारे टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म दोनों वेरिएबल का, दोनों इक्वेशन का कॉमन है। 1/y दोनों इक्वेशन में कॉमन है। अगर कॉमन होगा तो ही जो मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं वो करोगे, अगर कॉमन नहीं निकालोगे, कॉमन अगर नहीं निकला या फिर कॉमन अगर आप नहीं निकाल पाए तो आप नहीं लोगे। बेसिकली कॉमन निकलना ही चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट क्राइटेरिया है, ठीक है। तो जैसे ही आपके वेरिएबल्स या कॉमन आ गए, 1/x आ गया, तो मैं क्या लिख दूंगा, 1/x इज इक्वल टू m। क्या लिया, 1/x इज इक्वल टू m, और 1/y को क्या ले लूंगा, 1/y इज इक्वल टू n। बेसिकली a b c d आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल बेसिकली आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने mn लिया है, आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको mn लेना है, आपकी बुक में mn लिया है तो इसलिए मैंने mn ले लिया है। आप a b c d कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे अब मेरा जो नया इक्वेशन बनेगा, नया इक्वेशन कैसे बनेगा, 1/x को क्या ले लिया मैंने, m, तो 2 इंटू m, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू m माइनस 1/y क्या है, n, 3 इंटू n, 3n इज इक्वल टू 15। नया इक्वेशन ये रहा। ऐसे इसका भी नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। 1/x को क्या लिया है, m लिया है, तो 8 इंटू m 8m, 1/y को क्या लिया है, n लिया है, तो 5 इंटू n 5n इज इक्वल टू 77। कोई दिक्कत? चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है। 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, अभी क्या हो गया मेरे लिए, इक्वेशन 1, और यहां पर कर देता हूं इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? तो अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन या साइमल्टेनियस रूल या साइमल्टेनियस मेथड, और दूसरा क्या है, डिटरमिनेंट मेथड या फिर क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो अब इसको मेरे को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे n इक्वल करना है तो मुझे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 वाले नीचे वाले इक्वेशन को, बेसिकली सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट वाला m इक्वल कर दूं, m इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को खाली फर्स्ट इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 4 2 8m, तो बेसिकली 8m इक्वल हो जाएगा, तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा। तो मैं यहां पे वही करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। अब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2m इंटू 4 माइनस 3n इंटू 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, 4 2 8m माइनस 4 3 12n इज इक्वल टू 15 4 60। हो गया, ये मेरा इक्वेशन आ गया 3। कोई दिक्कत?
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या 8m। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कांस्टेंट कौन सा है, 77 और ये 60 छोटा है, तो इसलिए मैं 3 को 2 से माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से माइनस कर दूंगा। तो यहां पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। कितना हो गया, इक्वेशन 3 कौन सा है, ये वाला, और इक्वेशन 2 क्या है ये, तो यहां पे लिख देता हूं 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। उसके बाद नीचे क्या है 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आया, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अब मुझे बताओ क्या होगा आंसर, थोड़ा वीडियो पॉज करो और बताओ वीडियो आंसर क्या है, निकालो और कमेंट में लिखो, और वहां पे ये भी लिखना कि मैंने सर आपसे पहले किया है, ठीक है। चलो यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, माइनस माइनस है तो क्या बताया था, सीधा आप कट कर दोगे, मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग यहाँ पे गलती करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस माइनस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ना है, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस ये खत्म हो गया। यहाँ पे प्लस और प्लस हो गया तो प्लस प्लस 12 प्लस 5 17n इज इक्वल टू ये क्या हो गया 77 माइनस 60, ये भी हो गया 17। तो n इज इक्वल टू, अब 17 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 अपॉन 17 क्या हो गया 1। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 1। थोड़ा इसको मैं साइड में कर देता हूं, अब हम दूसरी साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 17 अपॉन 17 क्या हो गया, n क्या हो गया 1, n क्या हो गया 1। अब n 1 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में करो, चाहे 2 में करो, चाहे 3 में करो। अब मुझे देखने के हिसाब से ये वाला सेकंड वाला फर्स्ट वाला इक्वेशन ज्यादा आसान लग रहा है, मैं उसमें पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, 2m माइनस 3n माइनस इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू क्या है 1, तो यहां पे लिख देता हूं 2m माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 15। तो 2m इज इक्वल टू, अब ये 3 1 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 1 3, अभी माइनस 3 है और माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। एक काम करो मैं लिख ही देता हूं माइनस 3 इज इक्वल टू 15। तो 2m इज इक्वल टू माइनस 3 इक्वल टू के अपोजिट साइड से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस 3 इधर गया प्लस 3 हो गया, तो क्या हो गया m इज इक्वल टू 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 इज 18। तो m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 इंटू m है, 2 मल्टीप्लाई बाय m है, अब 2 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो उधर जाएगा तो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया 9। तो m की वैल्यू क्या आ गई 9। लेकिन हमको वैल्यू किसकी निकालनी है x और y की, तो हमने जो वैल्यू ली है ना 1 बाई एक्स इज इक्वल टू m, 1 बाई वाई इज इक्वल टू n, अब यहां पे पुट कर देंगे m और n की वैल्यू। अब यहां लिखेंगे रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ m इन देयर ओरिजिनल इक्वेशन, क्या है रिप्लेसिंग m and n in their original values। ओरिजिनल वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स इज इक्वल टू m, 1 बाई एक्स कितना है m कितना है 9, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत, अभी क्या होगा x ऊपर चला जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा ये 1 बाई, अभी इसको कैसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू एक्स ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 9x। अब यहाँ पे 9 इंटू एक्स है, हमको खाली यहाँ पे x चाहिए, तो क्या होगा 9 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 9 इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 बाई 9। कोई दिक्कत, ऐसे y का भी निकालो, y क्या है 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1, तो
1 इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 हो गया हमारा आंसर। तो अब यहाँ पे लिखोगे x और y क्या है, x एंड y इज इक्वल टू 1/9 एंड 1। कोई दिक्कत? सिंपल है। खाली सबसे पहला चीज याद रखने वाला क्या है, सबसे पहला याद रखने वाला चीज है कि हमको एक कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, 1/x या फिर 1/x 1/x, बेसिकली दोनों इक्वेशन में कॉमन लेना है। 1/y या फिर ऐसा कोई वैल्यू जो दोनों में कॉमन आता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल होना चाहिए, तो उसको हम m और n ले लेंगे। जैसे ही m और n लिया तो बाकी हमारा इक्वेशन तो जो हमने पहले सॉल्व किया, जैसे चाहे साइमल्टेनियस इक्वेशन से कर लो या फिर आप डिटरमिनेंट मेथड से कर लो, दोनों से कर लो, दोनों से आंसर सही आने वाला है। कोई दिक्कत? चलो ये मेरे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कॉमन ले सकते हो, क्या है यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन हो गया। ऊपर क्या है 10, तो बेसिकली 1/x प्लस वाई इंटू 10 लिख सकता हूं मैं। यहां पे क्या लिख सकता हूं, 1/x प्लस वाई इंटू 15। तो मतलब हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो इक्वल हो गई 1/x प्लस 1/x फर्स्ट इक्वेशन में ही है, 1/x फर्स्ट इक्वेशन में भी है, 1/x सेकंड इक्वेशन में भी है। सेकंड क्या है, x माइनस वाई, यहां पे भी x माइनस वाई है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/x प्लस वाई इंटू 10 प्लस 1/x माइनस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत? चलो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1/x प्लस वाई इंटू 15 माइनस 1/x माइनस वाई इंटू 5 इज इक्वल टू -2। कोई दिक्कत? ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसमें हमारा कॉमन क्या हो गया, या इससे हम m और n क्या ले सकते हैं, 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, इसको मैं m ले लेता हूं, 1/x माइनस वाई और 1/x माइनस वाई, इसको मैं क्या ले लूंगा, n ले लेता हूं। अब यहां पे लिख देता हूं उसी चीज को, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n। कोई दिक्कत? अब यहां पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग 1/x प्लस वाई एंड 1/x माइनस वाई विथ m एंड n। क्या हो जाएगा, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं इक्वेशन 1। और यहां पे क्या हो जाएगा, 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। -2, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, बाकी चीजें मैं थोड़ी छोटी कर देता हूं क्योंकि ऊपर वाली चीजें हमको समझ में आ गई है, तो अननेसेसरी जगह वेस्ट नहीं करते। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमको क्या करना है, ये देखो 10 है, 10 और 15 है, 2 और 5 है, 4 और 2 है। एक काम करते हैं, इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं। दूसरा तरीका मतलब डिटरमिनेंट मेथड। अब यहां पे निकालो फिर। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, a1 b1 a2 b2 और c1 c2 निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लेते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 क्या है 10, b1 क्या है, सॉरी a2 क्या है 15, b1 क्या है 2 और b2 क्या है -5, c1 क्या है 4 और c2 क्या है -2। कोई दिक्कत? चलो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या बोला था, कैसे याद रखना है हमको, a b c, a b c आगे बढ़ गए, अब पीछे आना है। c से पीछे हो गए तो क्या है b और b से पीछे हो गए तो क्या है a। अब फिर क्या लिखना है, सीधा c लिख देना है, बात खत्म। कोई दिक्कत?
तो यहाँ पे डी के साथ क्या आएगा, ए और बी, तो ये क्या हो गया A1 B1, A2 B2, दोनों में ए है, ए और बी है। तो A1 B1 क्या होता है, A1 कितना है 10 और 15, क्या लिख देंगे यहाँ पे 10 15, बी कितना है 2 एंड -5, कोई दिक्कत। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू -5, 10 इंटू -5 इज -50, और बीच में साइन कौन सा आएगा माइनस, 15 टू 30, क्या हो गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -50 -30 इज -80, कोई दिक्कत। चलो ये हमारा क्या निकल गया, डी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, dx और dy। चलो dx dy इधर निकालते हैं। अब हमने क्या निकाला, पहले हमारा d निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, dx निकालना है। क्या निकालना है, dx, dx क्या है, ab आ गया, ab हमारा खत्म हो गया। अब क्या है c और b, तो c b लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे c b 1 2 1 2, क्या हो जाएगा वैल्यू, c b कितना है, c कितना है 4 और -2, क्या लिख देंगे 4 एंड -2। उसके बाद b1 कितना है, b1 इज 2 एंड -5, यहां पे लिख दो 2 एंड -5, क्या हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, और माइनस का साइन है तो -20, उसके बाद माइनस, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, बट -4 है तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे -4, कोई दिक्कत। एक काम करता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं सो आप लोग को अच्छे से दिखे। चलो ये क्या है, -20 -4, तो -20 -4 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, -20 + 4, -20 + 4 इज माइनस, या इसको कैसे लिख सकते हो, अच्छा चलो पूरा लिख देता हूं, कितना हो जाएगा ये -20 एंड प्लस माइनस 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 प्लस, ये क्या हो जाएगा +4, तो क्या हो जाएगा -20 + 4 इज -16, कोई दिक्कत। तो dx की वैल्यू क्या आ गई -16। अब dy की वैल्यू क्या होगी वो निकालो, dy की वैल्यू क्या होगी, देखो ab चला गया हमारा d में, और cb चला गया हमारा dx में, अब क्या बचा dy में ac बचा, तो यहां पे लिख देंगे a एंड c, यहां पे लिख देंगे ac, 1 2 1 2 हो गया। बहुत इजी तरीका है याद रखने का, आराम से याद रखो। a1 कितना है 10 और 15, यहां पे लिख दो 10 15, c1 कितना है, c1 इज 4 एंड -2, 4 एंड -2 हो गया, 10 2 20 -20, और -4 15 4 -60, -50 -20 -16 इज -80। अब हमको क्या निकालना है, x और y निकालना है। x का फॉर्मूला याद है, x का फॉर्मूला क्या होता है, x = dx अपॉन d, तो dx कितना है, dx हमारा कितना आया था, देखो dx इज -16, और d कितना आया था -80, -16 अपॉन -80, क्या हो गया 16 1 जा 16 5 जा, तो कितना आया 1/5, और y का वैल्यू क्या होता है, y = dy अपॉन d, क्या होता है dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू कितनी है -80, यहां पे लिख देते हैं -80, और d की वैल्यू क्या है -80, कितना है d की वैल्यू, d की वैल्यू -80, तो यहां पे क्या हो जाएगा -80, खत्म 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। सॉरी यहां पे हमने m लिया है, तो ये dx नहीं, ये dm है, क्या है ये dm, ये क्या है dn, ठीक है ये dm है, क्योंकि हमने एक x को रिप्लेस किया है m से, तो क्या हो जाएगा ये dm और ये dn, तो यहां पे जो x लिखा हुआ है ये सब क्या हो जाएगा m, और ये dx की जगह क्या आ जाएगा dm, और यहां पे भी y की जगह क्या हो जाएगा, ये y की जगह होगा n, और ये क्या होगा dn। ये mn कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने m से रिप्लेस किया हुआ है तो इसलिए m आ रहा है, अगर कोई x का वेरिएबल होता तो x आता, अभी नहीं है, ठीक है याद रखो ये चीज।
अभी हमारी m की वैल्यू क्या आई 1/5, n की वैल्यू क्या आई 1। तो अब यहाँ पे देखो m, अब यहाँ पे m को रिप्लेस करेंगे हम कहाँ पे, उसकी रियल वैल्यू में। m को क्या लिया हमने 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m। तो अब इसके लिए बेसिकली एक और इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे लिखो रिप्लेसिंग वैल्यू, रिप्लेसिंग यहां पे डाल दो m एंड n इन देयर ओरिजिनल वैल्यू। क्या है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n। ठीक है, याद रखना ये चीज। क्या हो गया ये 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू m, और दूसरा क्या था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n। m कितना आया था, m आया था 1/5 और n कितना आया था 1। तो इसको हम वहां पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 और यहाँ पे क्या हो गया 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n क्या है 1। अभी नीचे है बेसिकली डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये भी डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, ये ऊपर चला गया और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हमको पता है किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा सेम ही नंबर रहेगा। यहाँ पे 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब ये इसका मतलब क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन 3। अब इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या थी 1। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई। तो 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इसको उधर कर लेता हूँ, सेम ही हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो तो अब मेरे पास ये फिर से नए दो इक्वेशन आ गए, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। या तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लूं या फिर मैं इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज कर लूं, एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पे क्या करता हूं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्या हो गया यहाँ पे प्लस ऐड करने बोला है तो प्लस करना है। क्या हो गया अभी प्लस माइनस माइनस होगा, ये खत्म, और ये 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6। दिक्कत, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में चला जाएगा 6/2। क्या हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू 3। आ गया x की वैल्यू 3। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे यहां पे पुट करो चाहे यहां पे पुट करो। मैं क्या कर देता हूं मैं पुट कर देता हूं x की वैल्यू इक्वेशन 3 में। यहां पे लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किसमें 3 में। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 y इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं x y इज इक्वल टू 3 एंड 2। कोई दिक्कत, ये थोड़ा लंबा है, बेसिकली है इजी लेकिन खाली प्रोसेस थोड़ा लंबा है। क्या है हमने 1/x प्लस वाई को क्या लिया है m, 1/x माइनस वाई को क्या लिया है n। और जब हमने m और n ले लिया तो हमने क्या किया इसको रिप्लेस कर दिया, हमारे पास नई इक्वेशन आई जिसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड 2। अब जब 1 एंड 2 दे दिया तो मैंने बेसिकली किससे सॉल्व किया, अब ये डिटर्मिनेंट मेथड यहां पे लिख देता हूं बाय यूजिंग, यहां पे लिख देता हूं यूजिंग क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। मैंने डीएम लिखा है, आप सही कर लेना, ठीक है। क्या हो गया a1 इज इक्वल टू 10, a2 इज इक्वल टू 15, b1 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -5।
उसके बाद C1 इज इक्वल टू 4, C2 इज इक्वल टू -2। अब इसको लेने के बाद उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास किसकी वैल्यू आई, m और n की। यहां पे याद रखना है हमने dm फाइंड किया, dm और dn, क्योंकि हमारी ये वाले इक्वेशन में m और n ही है, ठीक है। m और n फाइंड किया तो उसको हमने पुट कर दिया उसके रियल इक्वेशन या उसकी रियल वैल्यू में। वैल्यू क्या थी, 1/x प्लस y इज इक्वल टू m और 1/x माइनस y इज इक्वल टू n। तो 1/x इज इक्वल टू m, 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस y इज इक्वल टू n। जब उसकी वैल्यू मैंने पुट की तो क्या आया, हमको दो और इक्वेशन आ गए। क्या आ गए, हमको दो और इक्वेशन आ गए। ये हमारा एक इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब जैसे ही मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो y क्या हो गया, खत्म हो गया। बेसिकली कौन सा मेथड यूज किया, एलिमिनेशन मेथड। तो y हट गया, अब बचा क्या, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू 2। हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, सिंपल है, थोड़ा लेंदी है बस और कुछ नहीं। ओके चलो, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन 3-3 बार कर लो, जिसको आसानी से आता है वो 3-3 बार कर लो, जिसको नहीं समझ में आता है वो कम से कम 5 बार करो, हमेशा के लिए हो जाएगा ये। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो अब इसमें आप लोग मुझे बताओ, इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं। इसमें x-2 दिख रहा है, x-2 दोनों में दिख रहा है, तो बेसिकली ये 1/x-2 को मैं m ले सकता हूं। 1/x+3, 1/x+3 दिख रहा है, कोई दिक्कत। बेसिकली x/3 है, ऊपर 1 डाल के मैं 31 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो गया, कोई दिक्कत। समझो, देखो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हर जगह। बेसिकली अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/x-2 इंटू 27 प्लस 1/y+3 इंटू 31 इज इक्वल टू 85। कोई दिक्कत, इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूं मैं। इज इक्वल टू, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकता हूं, 1/x-2 इंटू 31 प्लस 1/y+3 इंटू 27 इज इक्वल टू 89। कोई दिक्कत, सेम है। अब इस पूरे को मैं क्या ले लेता हूं, इस पूरे को मैं m ले लेता हूं और इसको मैं ले लेता हूं n, इसको भी ले लेता हूं n। कोई दिक्कत, यहां पे लिख देता हूं 1/x-2 इज इक्वल टू m एंड 1/y+3 इज इक्वल टू n। अब यहां पे लिख देता हूं रिप्लेसिंग 1/x-2 इज इक्वल टू m और यहां पे 1/y-3 इज इक्वल टू n। इन इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा डाल सकते हो, नहीं तो यहां डायरेक्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं, क्या हो जाएगा नया, रिप्लेसिंग 1/x-2 इज इक्वल टू m एंड 1/y+3 इज इक्वल टू n इन बोथ द इक्वेशन, बोथ द इक्वेशंस, बोथ इक्वेशन डाल देता हूं। चलो कोई दिक्कत। तो अब जब इक्वेशन बनेगा तो इक्वेशन क्या बनेगा, मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगे, कौन कौन से, कौन कौन से। अब m हो जाएगा 27, तो क्या हो जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। ये हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया मेरा। और यहां पे क्या बनेगा, 31m प्लस कितना है 27n इज इक्वल टू 89। हो गया दोनों इक्वेशन, 27m 27n 31m 31n 31n। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला था जब भी कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, दोनों इक्वेशन का। तो यहां पे मैं यहां पे डाल देता हूं, यहां पे एक को इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इक्वेशन 2 ले लेता हूं, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। कोई दिक्कत,
ठीक है, क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ n और कोएफिशिएंट ऑफ n इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ n इन इक्वेशन 1 एंड 2। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को। यहां पे लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट वाला क्या है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। और दूसरा क्या हो जाएगा, और नहीं दूसरा क्या है, 31m प्लस 21n इज इक्वल टू 89। क्या बोला है, ऐड करना है तो सब में प्लस लगाओ और यहां पे कर दो, क्या होगा 7 प्लस 1 8 58m प्लस ये कितना है 58n इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 9 4 8 8 जा 16 प्लस 1 17 174 हो गया। अब पूरा 58 से जाएगा, अब ये क्या करूंगा मैं, इसको पूरे को डिवाइड कर दूंगा 58 से, डिवाइडिंग इट बाय 58 तो क्या हो जाएगा, नया क्या आएगा 58m डिवाइड बाय 58 प्लस 58n डिवाइड बाय 58 इज इक्वल टू 174 डिवाइड बाय 58। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1 1 हो गया, ये खत्म हो गया। अब ये किस में आएगा 58 3 जा, अगर करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 58 इंटू 3 8 3 जा 24 और 5 15 प्लस 1 17, खत्म बात। इसको कर लेता हूं तो 58 1 जा 58 3 जा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया m प्लस n इज इक्वल टू 3। ये क्या लिख लेता हूं, इक्वेशन 1 2 लिया हुआ है हमने, तो इसको मैं 3 ले लेता हूं। कोई दिक्कत, क्या किया हमने 58m है 58n है इज इक्वल टू 174 बाय 58, 58 के टर्म में 174 आता ही है 58 के टेबल में बेसिकली 3 था, तो यहाँ पे हमने कट कर दिया, तो m प्लस n इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हमने एक बार ऐड किया है, अब एक बार क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, बड़ा नंबर कौन सा है, नीचे वाला 2 है ना, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 कितना है 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। अब क्या होगा, अब यहां पे हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो क्या हो जाएगा 31 माइनस 27 इज 4m। अब यहां पे 27 माइनस 31, 27 माइनस 31 क्या होगा, 27 माइनस 31 इज माइनस 4। बेसिकली क्या करेंगे 31 माइनस 7 इज 4, बड़ा नंबर कौन सा है 31, तो उसका साइन तो माइनस 4 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम माइनस 4n इज इक्वल टू 89 माइनस 85 इज 4। अब यहां लिख देते हैं डिवाइडिंग इट बाय 4, क्या हो जाएगा 4m डिवाइड बाय 4 माइनस 4n डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4/4, क्या हो जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया इक्वेशन 4। कोई दिक्कत, m प्लस n इज इक्वल टू 3, m माइनस n इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे किससे, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर मैं ऐड कर दूं तो n खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2m, m प्लस m 2m इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल m इज इक्वल टू 2। चलो करके देखते हैं, ये समझ में आया यहां तक, क्या किया बेसिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 1/2 लिया, 1/2 को हमने क्या लिया, सॉरी 1/x माइनस 2 को क्या लिया हमने m लिया, 1/y प्लस 3 को क्या लिया n लिया। बेसिकली हमने यहां से कॉमन निकाला हुआ है, बेसिकली ये दोनों इक्वेशन में आ रहे हैं, इसलिए हमने एक को m ले लिया, एक को n ले लिया। अब क्या हुआ, हमने उसको रिप्लेस किया यहाँ पे, तो क्या है हमारे पास दो इक्वेशन आई, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89। अब जैसे ही हमने देखा, क्या देखा कि
फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है या फिर m का जो कोफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में n का कोफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में m का जो कोफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में n का कोफिशिएंट है, मतलब 27 और 27। ठीक है, हमको ये चीज यहां से मिला। तो जैसे ही हमको ये मिला तो हमने देखा, फिर सेकंड चेक किया। सेकंड क्या चेक किया, जो n का इक्वेशन n का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वही m का कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन में। तो हमको एक चीज याद आ गया। क्या याद आ गया कि भाई अब इसको हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। देखो करने के लिए आप वो भी कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उसमें क्या होगा, वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20। अगर मान लो आपको m इक्वल करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से। तो बेसिकली आपको दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको कुछ, यहाँ पे उतना नहीं करना पड़ा। हमने क्या किया, एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट किया, हमको छोटे छोटे वैल्यूज आ गए। वहां पे आपको बड़े बड़े वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे आपको छोटे छोटे वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने एक बार ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या आया, m प्लस n इज इक्वल टू 3, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या आया, m माइनस n इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पे कर लेता हूं मैं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, यहां पे लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्या था, इक्वेशन 3 क्या है, m प्लस n इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 4 क्या है, m माइनस n इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, ऐड किया है, तो प्लस प्लस प्लस, ये क्या हो गया, m प्लस m 2m, और ये कट हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस और प्लस माइनस माइनस होगा तो n माइनस n इज 0, तो इसलिए खत्म हो गया। तो 3 प्लस 1 इज 4, m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 2 इंटू m, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय m, तो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/2। क्या हो गया आंसर, 2। m इज इक्वल टू 2। अब m की वैल्यू आप या तो इक्वेशन 3 में रखो या इक्वेशन 4 में रखो। इक्वेशन किधर है, ये रहा इक्वेशन 3 और ये रहा इक्वेशन 4, दोनों में से जहां डालना है आप डाल सकते हो। तो यहां पे डाल देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन, किसमें डालू, 3 में। क्या हो जाएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 3, m कितना है 2 आ गया, तो 2 प्लस n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है प्लस में कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, तो m n इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो हमारा m और n आ गया। अब हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू उनके रियल वैल्यूज में पुट करेंगे, रिप्लेसिंग m and n in their ओरिजिनल वैल्यूज। क्या हो गया, 1 बाई क्या था, 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू m, क्या है 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू m, और दूसरा क्या है 1 बाई वाई प्लस 3, 1 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू n, 1 बाई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्या हो गया ये, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 2 इंटू 2 4, तो क्या हो जाएगा, अब ये माइनस 4 है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। क्या हो गया 5 इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे 2 सब इधर चला जाएगा, 2 अपोजिट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू देखते हैं क्या है, 1 बाई वाई प्लस 3 इज इक्वल टू, n की वैल्यू क्या है 1, n की वैल्यू 1 है। अब हमको पता है 1 को किससे मल्टीप्लाई करो, सेम ही वैल्यू आने वाली है। क्या हो गया 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 3, यहाँ पे 3 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। तो बेसिकली y क्या हो गया -2। तो यहाँ पे x और y क्या हो गए, x और y डालेंगे तो क्या हो गया 5/2 अपॉन एंड -2। कोई दिक्कत, ये तो और सिंपल था, है ना।
याद रखो, जब भी है एम के साथ हमको ऐसे ही फाइंड करना है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, कोई दिक्कत? मजा आ रहा है पढ़ने में? देखो तो ऐसा कुछ नहीं है, देखो सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है, बेसिकली कैसे सॉल्व करना है। नया क्या सीख रहे हैं इस क्वेश्चन में? नया क्या है? नया खाली इतना सा पार्ट है, इतना सा पार्ट नया है, बाकी सब हमने एक्सरसाइज 1.1 में एंड 1.3 में सीखा हुआ है। कोई दिक्कत? सेम ही चीज है। हाँ, तो खाली ये चीज क्या करना सीखो, बाकी सब चीजें तो आपने इससे पहले किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। अब कौन बताएगा इसको क्या लेना है हमको? कुछ चीजें दिख रही है? क्या दिख रही है सर? बोलो क्या दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा। दिख तो रहा है। क्या है ये? 3x प्लस वाई, और ये क्या है? 3x प्लस वाई। ले सकते हैं सेम, कोई दिक्कत? यहां पे क्या है? 3x माइनस वाई। क्या है? 3x माइनस वाई। अब बोलोगे सर इसके सामने 2 भी तो है, हम क्या बोलेंगे? उसको मल्टीप्लीकेशन में डाल देंगे, टेंशन ही खत्म, है ना। यहां पे क्या लिख सकता हूं? 1/x प्लस वाई को मैं m ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? m प्लस n इज इक्वल टू 3/4, और बाद में 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। टेंशन ही खत्म, एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरा क्या होगा? इसको पूरे को m ले लिया तो क्या गया? 1/2m माइनस 1/2n इज इक्वल टू माइनस 1/8, और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल होगा तो क्या होगा? 1/4 आ जाएगा। बाद में फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो देखते हैं कैसे करना है। चलो पहले इसको अपने नॉन टर्म में लिखते हैं। क्या हो जाएगा ये? 1/3x प्लस वाई को मैं क्या ले लेता हूं? x। यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अच्छा पहले लिख लेता हूं 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। कोई दिक्कत? अब यहां पे सेकंड टर्म में क्या हो गया? 1/3x प्लस वाई इंटू 1/2। कोई दिक्कत? हो गया ना? 1/3x हो गया फर्स्ट टर्म, कोएफिशिएंट सेम, माइनस 1/3x माइनस वाई इंटू 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। कोई दिक्कत? अब क्या कर लेता हूं? ये x हो गया, ये सॉरी ये m हो गया, ये n हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। अब बोलोगे सर 1/2 कहां गया? करते हैं, उसका भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे, क्या दिक्कत है? हमको तो आंसर आने से मतलब है। चलो क्या कर लेंगे इसको? 1/3x प्लस वाई को क्या ले लेंगे? m, और 1/3x माइनस वाई को क्या ले लेंगे? n। क्या हो गया? ये क्या हो गया? m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। अब 4 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा? पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं m प्लस n इंटू 4 इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसको क्या ले सकता हूं मैं? 1/2 इंटू m, 1/2 इंटू m हो गया, माइनस 1/2 इंटू n हो गया, तो यहाँ पे मैं सीधा n लिख देता हूं, इज इक्वल टू माइनस 1/8। कोई दिक्कत? इसको मैंने m लिया, 1/2 को यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने n लिया, 1/2 को इधर लिख दिया, और बाकी 1/8 वैसे का वैसा है। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं सो दैट हम उसको आसानी से देख सकें। 1 इंटू एम इज m माइनस 1 इंटू n इज n, और ये क्या है? दोनों में n, दोनों में 2 है, तो इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं। 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8। अब ये 2 अपोजिट साइड जाएगा तो क्या होगा? नीचे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1/8 इंटू 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कट करो, 2 1 2, 2 4 8, क्या हो गया? ये माइनस 1/4। अब इसको क्या हो जाएगा? m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, क्योंकि नीचे डिवाइड में है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो m माइनस n इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 1।
और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ये क्या हो गया इक्वेशन मेरा, इक्वेशन 4। कोई दिक्कत? 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो प्लस 4n माइनस 4n कट हो जाएगा, 4 4 8, 3 प्लस 1 4, खत्म बात। कर सकते हैं? चलो करके देखते हैं। ये क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 है। चलो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो गया, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, और ये क्या हो गया 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। अब क्या करना है, ऐड करना है, तो प्लस 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 क्या हो गया, ये खत्म, 4 4 8m इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2, m इज इक्वल टू 2/8 मल्टीप्लाई, इसलिए डिवाइड हो गया तो 2 1 2, 1/4। m की वैल्यू क्या आई, 1/4। अब m की वैल्यू चाहे किसी में पुट कर दो, चाहे 1 में पुट करो चाहे 2 में पुट करो, तो मैं पुट कर देता हूं 1 में, यहां बढ़ा देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग SUBSTITUTI, सब्स्टिट्यूटिंग m इन इक्वेशन 1। क्या हो गया, m क्या है 1/4, m कितना है 4 इंटू m कितना है 1/4 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। अब 4 4 कैंसिल, क्या बचा 1। अब ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, n इज इक्वल टू 2। तो n क्या हो जाएगा 2 बाई क्या हो गया 4 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवाइड, 2 1 2, 2 2 4, तो n इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत? n की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और m की वैल्यू क्या है 1/4। अब m की वैल्यू हम किस में रिप्लेस करेंगे, उसके ओरिजिनल वैल्यू में, यहां पे डाल दो, रिप्लेसिंग m एंड n इन इट्स ओरिजिनल वैल्यूज। क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू क्या 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू m, और दूसरा क्या है 1/3x माइनस y इज इक्वल टू n, तो 1/3। अब इसको कितना हो जाएगा, m की वैल्यू क्या 1/4, यहाँ पे लिख देते हैं 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4, और यहाँ पे कितना है 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्या है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, मतलब क्या हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या हो गया इक्वेशन मेरा 3, और यहां से क्या निकलेगा 2 इधर आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, तो क्या हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गया मेरा इक्वेशन 4 हो गया। कोई दिक्कत? क्या हुआ, ये 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। अब 4 यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ पे डिवाइड में है तो अपोजिट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 को मैंने ऊपर ले लिया, इसको मैंने ऊपर ले लिया, तो क्या हो गया 4 इंटू 1 इज 4, 3x प्लस वाई इंटू 1 इज 3x प्लस वाई, सेम है, इसलिए हमने इसको जस्ट ये लिख दिया इक्वेशन 3, और सेम ऐसे इक्वेशन 4 आ गया। अगर मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं कॉपी कर लेता हूं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मेरे पास है। अब दोनों में देख लो, एक में प्लस वाई है और दूसरे में माइनस वाई है, तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली एलिमिनेशन मेथड हो गया। यहां पे लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। क्या हो जाएगा, ऐड करना तो बेसिकली ऐड कर दिया, तो यहाँ पे वैसे भी कट हो गया, 3 प्लस 3 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6, x इज इक्वल टू 6/6, क्या हो गया 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की वैल्यू चाहे 1 में पुट करो, चाहे 3 में पुट करो, चाहे 4 में, तो क्या हो गया मैं 1 में पुट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग
सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3, तो क्या हो गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 वन 3, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 1। अब मेरा x और y की वैल्यू क्या आ गई, x एंड y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 तो कितना हो गया 1, और y की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। ये हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया? बहुत इजी है, खाली समझो ये चीजें। अब इसके बाद सारे के सारे क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है, एप्लीकेशन। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। बहुत इजी है ये, तो और भी इजी है, खाली समझो ये चीजें। अगर समझ जाओगे तो इजी पड़ेगा, नहीं समझोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। समझ जाओ, एक एक क्वेश्चन कम से कम 3 से 5 बार प्रैक्टिस करो, कभी नहीं भूलोगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चीजें करो, सब सही है यार, आराम से हो जाएगा। 10th में अगर मेरे साथ करते रहो तो गारंटी देता हूं आराम से 95 टू 100 आराम से आएंगे मैथ्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैथ्स में खाली प्रैक्टिस कर दो, 3 से 4 महीने में हम पूरा मैथ्स कंप्लीट कर देंगे। हमारे साथ करते रहो बस। कितने महीने में, 3 से 4 महीने में। चलो अभी क्या बाकी है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.5 जो कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है। तो होप आपको ये प्रैक्टिस से समझ में आया होगा। अगर प्रैक्टिस से समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।